हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग के एक और नए पार्ट को देखने वाले हैं। ये रीजनिंग का पार्ट नंबर 102 होने वाला है। अगर आप इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे होंगे तो जाकर देख लीजिएगा। इस पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं या फिर आने की संभावनाएं रहती है। सभी क्वेश्चन को हम लोग एकदम शॉर्ट ट्रिक आसान तरीके के साथ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो आप हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए एक नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। तो ये रहा एक नंबर क्वेश्चन। एक नंबर क्वेश्चन हमें कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्नों में संबंधित शब्द को चुनिए। प्रश्न हमें कह रहा है जिस प्रकार से मोतियाबिंद का रिलेशन आँख के साथ है, उसी प्रकार से निमोनिया का रिलेशन कौन सा अक्षर से होगा, जो ये क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। रीजनिंग के जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये सोचिएगा, ये मोतियाबिंद से आँख कैसे लिख रहा है, मोतियाबिंद से आँख किस प्रकार से संबंधित है। मोतियाबिंद क्या होता है पहले ये सोचिएगा। मोतियाबिंद एक बीमारी की नाम है और ये आँख, मोतियाबिंद जो बीमारी है वो हमारे आँख में होते हैं। उसी प्रकार से निमोनिया को देखिए, ये भी एक बीमारी की नाम है और निमोनिया कहाँ पे होती है, फेफड़े में होती है। फेफड़े कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में दिए गए हैं, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। जिस प्रकार से दोस्तों मोतियाबिंद बीमारी आँख में होती है, उसी प्रकार से निमोनिया बीमारी फेफड़े में होती है। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमें कह रहा है दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। प्रश्न हमें कह रहा है जिस प्रकार से 12 का रिलेशन 8 के साथ है, उसी प्रकार से 25 का रिलेशन कौन सा संख्या से होगा, जो ये क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। नंबर एनालॉजी रीजनिंग के प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न आपको सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो पहले आप वीडियो को रोक लीजिए और खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा कि ये क्वेश्चन मार्क पे कौन से संख्या भरे जाएंगे। अगर ऑप्शन को देखेंगे तो बड़ा बड़ा संख्या देखिए 720 है, 991 है, 1000 है और 2524 है। यानी कि जोड़ और घटाव करने से इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं। कोई और दूसरा तरीका से हम लोग सोचेंगे 12 से 8 लाने को। 12 को ध्यान से देखिएगा तो 12 आपका 1 और 2 से मिलकर बनता है। अगर इन्हीं दोनों संख्या को आपस में क्यू करके गुना कर लेते हैं, यानी कि 1 का क्यू गुना 2 का क्यू करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे। 1 का क्यू हमारा 1 ही होता है, गुना करेंगे 2 का क्यू हमारा 8 होता है, 1 गुना 8 हमारे 8 ही होते हैं। देखिए यहाँ पर 8 लिखा हुआ है, वही सेम इसमें कर देखेंगे हम लोग। हमारा संख्या 25 है, 25 हमारे 2 और 5 से मिलकर बनते हैं। इसमें देखिए 12 के दोनों संख्या को क्यू करके आपस में गुना कर लिए थे, तो वही सेम हम लोग 25 के भी साथ करेंगे। 25 में हमारा 2 और 5 से मिलकर बनता है। पहले 2 का क्यू गुना 5 का क्यू करेंगे, 2 का क्यू हमारे 8 होते हैं, गुना करेंगे 5 के क्यू हमारे 125 होते हैं। जब 8 गुना 125 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 1000 हो जाएंगे। 1000 हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है दोस्तों, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे 1000 भरे जाएंगे। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमें कह रहा है नीचे दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या बताएं। इस आकृति में टोटल कितने त्रिभुज है, ये हमसे पूछ रहा है। जब भी हमें त्रिभुज ट्रायंगल काउंट करने के लिए बोले तो सबसे पहले हम लोग फिगर को ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे हमारा किस प्रकार की आकृति है, इसमें हम लोग कैसे जल्द से जल्द ट्रायंगल त्रिभुज काउंट कर सकते हैं। पहले आप लोग खुद से ज़रूर काउंट करने की कोशिश कीजिएगा कि आप लोग इस आकृति में टोटल कितने त्रिभुज काउंट करते हैं। देखिए फिगर को देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए एक हमारा चतुर्भुज दिया गया है और इधर भी हमारा एक चतुर्भुज दिया गया है और इसमें 2 लाइन खींचे हुए, एक लाइन ऐसे और एक लाइन ऐसे। पहले ये दोनों चतुर्भुज में हम लोग त्रिभुज को काउंट कर लेंगे। तो जब भी हमें चतुर्भुज में त्रिभुज काउंट करने के लिए बोले तो हम लोग कौन सा ट्रिक यूज करते हैं, पहले छोटे छोटे खंड को काउंट कर लेंगे और उसको दोगुना कर देंगे। इसमें छोटा छोटा खंड कितना है, एक हमारा ए हो जाएगा, दूसरा ए हो जाएगा, तीसरा ए हो जाएगा और चौथा हमारा ए हो जाएगा। यानी कि इसमें 4 छोटे छोटे खंड है,
4 गुना 2 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। इसमें हमारा 8 त्रिभुज बनता है। उसी प्रकार से इसमें भी हमारा 4 छोटा छोटा खंड है। देखिए एक ए हो जाएगा, दूसरा ए, तीसरा ए और चौथा ए, यानी कि इसमें भी हमारे 4 गुना 2 करेंगे तो 8 हो जाएंगे, यानी कि 8 त्रिभुज इसमें बनता है और 8 त्रिभुज इसमें बनता है। अभी और त्रिभुज बनते हैं। अब छोटे छोटे खंड को काउंट करते चलिए, छोटे छोटे त्रिभुज को। देखिए 8 ए है और 8 ए है, टोटल हमारे 16 है। 17वां हमारा ए बन जाएगा, 18वां हमारा ए बन जाएगा, 19वां हमारा ए बन जाएगा और 20वां हमारा ये त्रिभुज दिखाई देता है। 21वां हमारा ए हो जाएगा, 22वां हमारा ए हो जाएगा। इसमें अभी और त्रिभुज है, ध्यान से देखिएगा और काउंट करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए 22 त्रिभुज अभी तक हम लोग काउंट कर लिए। देखिए 23 हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक एक दिखाई दे रहा है, ये हमारा 23 हो जाएगा। उसी प्रकार से हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक भी एक दिखाई दे रहा है, ये हमारा 24 हो जाएगा। उसी प्रकार से इस कोना से देखेंगे तो ये हमारे यहाँ से लेकर यहाँ तक एक और है, ये हमारे 25 हो जाएंगे। और इसी प्रकार से यहाँ से लेकर यहाँ तक देखेंगे तो ये हमारे 26 हो जाएंगे। इसमें अभी और त्रिभुज है। देखिए 27वां हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगा, ये बड़ा वाला, ये हमारा 27 हो जाएगा। आगे देखेंगे तो इसी प्रकार से देखिए एक यहाँ से लेकर यहाँ तक बन जाएगा, ये आपका 28वां हो जाएगा। यानी कि इस आकृति में टोटल 28 त्रिभुज है। 28 हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में दिए गए हैं, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस आकृति में दोस्तों हमारे टोटल 28 त्रिभुज बनते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमें कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया गया है, इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये हमसे पूछ रहा है। जब भी हमें इस प्रकार के मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले तो ऐसे प्रश्न को हम लोग दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहले तो हम लोग इस लाइन से प्रश्न को देखेंगे। अगर इस लाइन से हमारा प्रश्न सॉल्व नहीं होता है तो फिर हम लोग इस लाइन से देखेंगे। पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा कि ये क्वेश्चन मार्क पे कौन सा संख्या भरा जाएगा। जब भी हमें मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले, पहले हम लोग प्रश्न को, पैटर्न को समझने की कोशिश करेंगे। हमारा किस प्रकार का प्रश्न है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। अगर नीचे की साइड से देखेंगे तो बड़ा बड़ा संख्या है, 39 है, 17 है, फिर क्वेश्चन मार्क है। तो ऐसे प्रश्न को दोस्तों पहले हम लोग इस लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि हमारा 2, 5 और 7 से ये 39 कैसे लिख रहा है। हम लोग 2, 5 और 7 से 39 कैसे ला सकते हैं। देखिए पहला संख्या हमारा 2 है, अगर पहला संख्या का स्क्वायर प्लस दूसरा संख्या हमारा 5 है, गुना करेंगे तीसरा संख्या, यानी कि पहला संख्या का स्क्वायर प्लस दूसरा संख्या गुना तीसरा संख्या करके देखेंगे तो पहला संख्या हमारा 2 है, 2 का स्क्वायर हमारा 4 होता है, प्लस करेंगे दूसरा संख्या हमारा 5 है और तीसरा संख्या हमारा 7 है। 5 गुना 7 करेंगे तो हमारे 35 हो जाएंगे। 4 प्लस 35 हमारे 39 होते हैं। देखिए यहाँ पर 39 लिखा हुआ है। वही सेम हम लोग इसमें करके देखेंगे। पहला संख्या का स्क्वायर, पहला संख्या हमारा 4 है तो 4 का स्क्वायर प्लस दूसरा संख्या गुना तीसरा संख्या, तो दूसरा संख्या हमारा 3 है, गुना करेंगे तीसरा संख्या हमारा 2 है। 4 का स्क्वायर हमारा कितना होता है, 16 होता है, प्लस करेंगे 3 गुना 2 करेंगे तो हमारे 6 हो जाएंगे। 16 प्लस 6 हमारे 22 होते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए 17 लिखा हुआ है, यानी कि ये तरीका हमारा गलत हो जाएगा। ये तरीके से हम लोग इस प्रश्न को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। कोई और दूसरा तरीका से हम लोग सोचेंगे 2, 5 और 7 से 39 लाने को। अगर देखिए दूसरा संख्या का स्क्वायर पहले हम लोग करते हैं तो हमारा दूसरा संख्या 5 है, तो 5 का स्क्वायर प्लस करेंगे पहला संख्या गुना दूसरा संख्या, तो पहला संख्या हमारा 2 है, गुना करेंगे तीसरा संख्या तो तीसरा संख्या हमारा 7 है। 5 का स्क्वायर हमारा 25 होता है, प्लस करेंगे 2 गुना 7 करेंगे तो हमारे 14 हो जाएंगे। 25 प्लस 14 हमारे 39 होते हैं। देखिए 39 यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम इसमें करेंगे, दूसरे संख्या का स्क्वायर प्लस पहला संख्या गुना तीसरा संख्या। दूसरा संख्या हमारा 3 है तो 3 का स्क्वायर करेंगे, प्लस करेंगे पहला संख्या गुना तीसरा संख्या, तो पहला संख्या हमारा 4 है, गुना करेंगे तीसरा संख्या हमारा 2 है। 3 का स्क्वायर कितना होता है, हमारा 9 होता है, प्लस करेंगे 4 गुना 2 हमारे 8 होते हैं, और 9 प्लस 8 हमारे कितने होते हैं, 17 होते हैं। देखिए 17 यहाँ पर लिखा हुआ है। यानी कि इसी प्रकार से इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम इसमें करेंगे, दूसरा संख्या का पहले स्क्वायर करेंगे, दूसरा संख्या हमारा 5 है तो 5 का स्क्वायर प्लस करेंगे पहला संख्या गुना दूसरा, पहला संख्या गुना तीसरा संख्या, तो पहला संख्या हमारा 1 है, गुना करेंगे तीसरा संख्या हमारा 6 है। 5 का स्क्वायर हमारा 25 होता है, प्लस करेंगे 1 गुना 6 हमारे 6 होते हैं। 25 प्लस 6 हमारे 31 होते हैं।
31 हमारा कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे 31 बने जाएंगे। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे वेन आरेख, वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन है दिल्ली, श्रीलंका, एशिया। बस इन्हीं तीनों में हमें सोचना है कि कौन किसके साथ संबंधित है, कौन किसके अंदर आ सकता है। देखिए दिल्ली है, श्रीलंका है, एशिया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो एशिया के अंदर ही हमारे श्रीलंका और दिल्ली दोनों आते हैं, और दिल्ली हमारे अलग होते हैं और श्रीलंका हमारा अलग है। यानी कि एशिया के अंदर ये दोनों को रखेंगे, लेकिन ये दोनों हमारा अलग अलग हो जाएगा। तो इस प्रकार का वेन डायग्राम कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमें कह रहा है नीचे दी गई श्रृंखला को पूरा करें। श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है। एक श्रृंखला सीरीज चल रहा है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी, ये हमसे पूछ रहा है। देखिए जब भी हमें श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले तो पहले हम लोग श्रृंखला को ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे हमारा किस प्रकार का श्रृंखला है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो देखिए 2 से 4 लिखा हुआ है। ये क्या कर दिया कि 2 का स्क्वायर है। जब 2 का स्क्वायर हम लोग करेंगे तो हमारे 4 हो जाएंगे। उसी प्रकार से आगे देखेंगे तो देखिए 4 से 16 लिखा हुआ है। इसमें क्या कर दिया है कि 4 का स्क्वायर कर दिया, यानी जो संख्या है उसका स्क्वायर करता है तो अगला संख्या आता है। उसी प्रकार से आगे देखेंगे तो 6 का स्क्वायर 36 है। देखिए 6 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे 36 हो जाएंगे। और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है और आगे क्या है 64 है। 64 हमारे कितने के स्क्वायर होते हैं? 8 के स्क्वायर होते हैं। यानी कि इस क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे 8 भरे जाएंगे। देखिए 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर तो 8 का स्क्वायर, यानी कि इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे 8 भरे जाएंगे। 8 हमारे कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में दिए गए हैं, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। दोस्तों सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ इसी प्रकार के प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो सभी प्रश्न को पहले आप खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। हाँ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमें कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षर को चुनिए। प्रश्न हमें कह रहा है जिस प्रकार से JOKE का रिलेशन GLHB के साथ है, उसी प्रकार से हमसे पूछ रहा है RISK का रिलेशन कौन सा अक्षर से होगा, जो ये क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। जब भी हमें इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग ये सोचेंगे हमारा JOKE से GLHB कैसे लिख रहा है। इधर हम लोग ले लेंगे हमारा JOKE है और इससे क्या लिखा हुआ है GLHB लिखा हुआ है। अगर हम लोग सिंगल सिंगल अक्षर को देखेंगे तो देखिए J से G लिखा हुआ है, इसमें आपका क्या कर दिया कि -3 कर दिया है। जब हम लोग J-3 करेंगे तो हमारे G हो जाएंगे। आगे देखेंगे तो हमारा O से L लिखा हुआ है, इसमें भी हमारा -3 है। जब O-3 हम लोग करेंगे तो हमारे L हो जाएंगे। आगे देखेंगे तो हमारा K से H लिखा हुआ है, इसमें भी हमारा -3 है। जब K-3 हम लोग करेंगे तो हमारे H हो जाएंगे। इससे आगे देखेंगे तो हमारा E से B लिखा हुआ है, इसमें भी हमारा -3 है। यानी कि सभी अक्षर में -3 -3 -3 -3 कर दिया है। तो वही से हम लोग RISK के साथ करेंगे। RISK के सभी अक्षर में से -3 -3 -3 कर देंगे। पहले हमारा R है, R के बाद हमारा I है, उसके बाद हमारा S है, उसके बाद हमारा K है। सभी अक्षर में -3 करेंगे। पहले में -3 करेंगे, देखिए -3 करेंगे, R -3 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे O हो जाएंगे। आगे फिर I -3 करेंगे, I-3 करेंगे तो हमारे F हो जाएंगे। फिर हमारा S है, जब S-3 हम लोग करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे P हो जाएंगे। उसके बाद हमारा K है, K-3 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे K-3 हमारे H होते हैं। कौन सा ऑप्शन में हमारा OFPH लिखा हुआ है? OFP है। OFPH कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे OFPH भरे जाएंगे। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर।
ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमें कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्नों में विषम अक्षर को पहचान करें। देखिए विषम अक्षर चुनने के लिए बोल रहा है। जब भी हमें विषम अक्षर चुनने के लिए बोले तो पहले हम लोग ये चारों ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ये चारों ऑप्शन में हमारा सबसे अलग ऑप्शन कौन सा है, वही हमारा विषम अक्षर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन ए में देखेंगे तो BY है, ऑप्शन बी में हमारे DW है, ऑप्शन सी में हमारे FT है और ऑप्शन डी में हमारा KP है। किस प्रकार से हम लोग सोचेंगे कि चारों ऑप्शन में सबसे अलग ऑप्शन कौन सा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो B से Y लिखा हुआ है, B का विपरीत अक्षर हमारा Y होता है। उसी प्रकार से इधर देखेंगे तो हमारा D से W लिखा हुआ है, D का विपरीत अक्षर हमारा W होता है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखेंगे तो F से T लिखा हुआ है, लेकिन F का विपरीत अक्षर हमारा T नहीं होता है। आगे देखेंगे तो हमारा D से P लिखा, K से P लिखा हुआ है, K का विपरीत अक्षर हमारा P होता है। देखिए A, B और D ये तीनों विपरीत अक्षर दिए गए हैं, लेकिन ऑप्शन सी में उस प्रकार का नहीं है, यानी कि यही हमारा सबसे अलग ऑप्शन दिया गया है, यही हमारा विषम अक्षर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमें कह रहा है यदि 5 घटाओ 6 जोड़ 9 बराबर 111 हो तथा 9 घटाओ 4 जोड़ 2 बराबर 40 हो तो 5 घटाओ 4 जोड़ 6 बराबर क्वेश्चन मार्क। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों कौन सी संख्या भरी जाएगी, ये हमसे पूछ रहा है। जब भी हमें इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले हम लोग ये सोचेंगे ये 5, 6 और 9 से 111 कैसे लिख रहा है, 9, 4 और 2 से 40 कैसे लिख रहा है, 5, 4 और 6 से। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे हमारा कौन सा संख्या बनेगा जो ये क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। देखिए यहाँ पर किसी भी प्रकार का सिंबल दे दे, जोड़ का दे दे, घटाओ का दे दे, गुना का दे दे, भाग का दे दे, बस हमें ये सोचना है कि हम लोग 5, 6 और 9 से 111 कैसे ला सकते हैं। अगर देखिए पहला संख्या प्लस दूसरा संख्या गुना तीसरा संख्या का स्क्वायर करते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा। पहला संख्या हमारा 5 है, 5 प्लस 6 करेंगे तो 11, 11 प्लस 9 का स्क्वायर हमारा 81 होता है। 11 प्लस 81 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 92 हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर 111 लिखा हुआ है। अगर आप लोग देखिए पहला संख्या गुना दूसरा संख्या अगर हम लोग कर देते हैं, देखिए पहला संख्या हमारा 5 है गुना दूसरा संख्या हमारा 6 है प्लस तीसरा संख्या का स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा। पहला संख्या 5 गुना 6 हमारे 30 होते हैं, प्लस करेंगे 9 का स्क्वायर हमारा 81 होता है, 30 प्लस 81 कर देंगे तो हमारा 111 बन जाएगा, जो कि देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम इसमें करेंगे, पहला संख्या गुना दूसरा संख्या प्लस तीसरा संख्या का स्क्वायर। पहला संख्या हमारा 9 है, 9 गुना दूसरा संख्या हमारा 4 है, प्लस करेंगे तीसरा संख्या का स्क्वायर तो तीसरा संख्या हमारा 2 है तो 2 का स्क्वायर। 9 गुना 4 करेंगे तो हमारे 36 हो जाएंगे, प्लस करेंगे 2 का स्क्वायर हमारा 4 होता है, 36 प्लस 4 हमारे 40 होते हैं। देखिए 40 यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी कि इसी प्रकार से इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सब इसमें करेंगे, पहला संख्या गुना दूसरा संख्या प्लस तीसरा संख्या का स्क्वायर। तो पहला संख्या हमारा 5 है तो 5 गुना दूसरा संख्या हमारा 4 है, प्लस करेंगे तीसरा संख्या का स्क्वायर तो तीसरा संख्या हमारा 6 है तो 6 का स्क्वायर करेंगे। 5 गुना 4 करेंगे तो हमारे 20 हो जाएंगे, प्लस करेंगे 6 का स्क्वायर हमारा 36 होता है, 20 प्लस 36 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 56 हो जाएंगे। 56 हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है दोस्तों, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे 56 भरे जाएंगे। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमें कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में विषम आकृति को पहचान करें। प्रश्न आकृति दिया गया है और हमसे पूछ रहा है कि ये चारों आकृति में सबसे अलग आकृति कौन सा है, वही हमारा विषम आकृति हो जाएगा। सभी आकृति को ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ये चारों आकृति में सबसे अलग आकृति कौन सा है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो देखिए एक बड़ा आकृति है और उसके अंदर एक छोटा आकृति दिया गया है, फिर एक बड़ा आकृति है उसके अंदर फिर एक और छोटा आकृति है, फिर एक बड़ा आकृति है और उसके अंदर फिर एक और छोटा आकृति है, एक बड़ा आकृति है और फिर एक छोटा आकृति दिया गया है। ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए बड़े वाले आकृति में हम लोग लाइन की संख्या गिनेंगे तो हमारे एक लाइन हो जाएंगे, दूसरे लाइन हो जाएंगे, तीसरे लाइन ये हो जाएंगे, चौथे ए हो जाएंगे, पाँचवें ए हो जाएंगे और छठे हमारे ए हो जाएंगे। यानी कि बड़े वाले आकृति में हमारे 6 लाइन बनते हैं, तो इसके अंदर वाले छोटे आकृति में हम लोग लाइन को गिनेंगे
तो हमारा एक लाइन ए हो जाएगा, दूसरा ए हो जाएगा, तीसरा ए हो जाएगा, चौथा ए हो जाएगा और पांचवा ए हो जाएगा। यानी कि बड़े वाले आकृति में हमारे 6 लाइन बनते हैं तो छोटे वाले में 5 लाइन बनते हैं। इसमें हमारा एक का अंतर है। आगे देखेंगे तो देखिए इसमें बड़े वाले आकृति में लाइन को गिनेंगे तो हमारा एक लाइन ए बनेगा, दूसरा ए बनेगा, तीसरा ए बनेगा, चौथा ए बनेगा और पांचवा ए बनेगा। इस बड़े वाले आकृति में हमारे 5 लाइन है तो इसके अंदर छोटे वाले आकृति को गिनेंगे तो हमारा एक लाइन हो जाएगा, दूसरा ए हो जाएगा, तीसरा ए हो जाएगा और चौथा ए हो जाएगा। यानी कि इसमें हमारा 4 लाइन है। देखिए बड़े वाले में 6 लाइन है तो छोटे वाले में 5 है, इसमें 5 है तो इसमें 4 दिया गया है। यानी कि एक का अंतर है, एक बड़े वाला आकृति में एक लाइन ज़्यादा दिया गया है। अगले में गिनेंगे बड़े वाले आकृति में तो इसमें हमारे एक लाइन ए हो जाएंगे, दूसरे ए हो जाएंगे, तीसरे ए हो जाएंगे, चौथे ए हो जाएंगे, पाँचवें ए हो जाएंगे और छठे ए हो जाएंगे। इस बड़े वाला आकृति में हमारे 6 लाइन है। इसके अंदर छोटे वाले आकृति में लाइन गिनेंगे तो हमारे एक ए हो जाएंगे, दूसरे ए हो जाएंगे, तीसरे ए हो जाएंगे और चौथे ए हो जाएंगे। इसमें हमारा 4 लाइन है। देखिए इसमें हमारा 2 का अंतर है, सभी में एक का अंतर है, एक का अंतर है और यहाँ पे 2 का अंतर है। ऑप्शन डी को भी देख लेंगे तो देखिए बड़े वाला आकृति में लाइन को गिनेंगे तो एक लाइन हमारा ए हो जाएगा, दूसरा ए हो जाएगा, तीसरा ए हो जाएगा और चौथा ए हो जाएगा। इसके अंदर छोटे वाले आकृति को गिनेंगे तो हमारा एक लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन। इसमें 3 लाइन है। देखिए सभी में एक एक का अंतर है। 5 है तो 6 है, 4 है तो 5 है, 3 है तो 4 है, लेकिन इसमें देखिए 4 है तो 6 है। यानी कि इसमें 2 का अंतर है। तो हमारा सबसे अलग ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। यानी कि यही आकृति हमारा सबसे अलग आकृति हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी प्रश्न को बढ़िया से समझ